नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। इंतखाबात से कबल फारूक अब्दुल्ला को झटका, जम्मू कश्मीर में पार्टी के कई रहनुमा बीजेपी में हुए शामिल। जिले बारामूला के वाडोरा रफियाबाद में कांग्रेस की जानिब से एक रोजा पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद, पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने पर दिया जोर। किश्तवाड़ पुलिस ने बदनाम जमाना 3 मनशियात स्मगलरों को किया गिरफ्तार, 20 ग्राम हेरोइन से मुशाबा मादा बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। और मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग के साथ साथ बारामूला के रफियाबाद के बालाई इलाकों में साल की पहली बर्फबारी। महकमे मौसमियात की जानिब से वादी कश्मीर में कमोबेश एक हफ्ते के दौरान बर्फबारी की पेशगोई। और अब खबरें तफसील के साथ। फारूक अब्दुल्ला को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी के कई रहनुमा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सरकर्दा लीडरान बशमूल संजीव खजूरिया ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और नरेंद्र मोदी हुकूमत की फलाही स्कीमों और वज़ीर आज़म की आलमी क़यादत की तारीफ़ की, जिससे जम्मू खित्ते में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई आला सतह लीडर इतवार को बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को लोकसभा इंतखाबात से चंद माह कबल एक बड़ा झटका लगा है। जिन लीडरों ने रुख बदल लिया उनमें सीनियर लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कठुआ देही ज़िला सदर संजीव खजूरिया, दीगर अहदेदारान और पार्टी के कई दीगर अरकान शामिल हैं। खजूरिया ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की फलाही स्कीमों की ज़मीनी सतह पर असरात की तारीफ़ की और आलमी सतह पर हिंदुस्तान के खड़े होने की वज़ीर आज़म की क़यादत की सताइश की। ज़िले बारामूला के वाडोरा रफियाबाद में कांग्रेस की जानिब से एक रोज़ा पार्टी कन्वेंशन मुनक़िद किया गया, जिसमें वाडोरा के साथ साथ दीगर इलाकों से आए हुए लोगों ने, पार्टी लीडरान व कारकुनान ने शिरकत की। कन्वेंशन के दौरान पार्टी लीडरान ने कारकुनों पर अवामी राबता मुहिम को तेज़ करने और पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अल्ताफ़ मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में लोगों को अनगिनत मसाइल दरपेश हैं, जिनका इज़ाला सिर्फ एक अवामी मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है। 2019 पे यम सात जम्मू कश्मीरस नजर तावान सोन तशक्कुस सोन वजूद सह वजूद आव इलीगली यत तना और यह बड़न फर्मन मज तनान इलीगली तौर आय सोन वजूद आव खत्म करना। अड़ सेक सरान अड़ बाजर सरान तो पन रोजगार पन दो कमान यह नौजवान तो यह आव अमि नश महरूम कर नौजवान बेरोजगारी यह बेरोजगारी दूर करने बापत गस ये नौजवान अगर तुम महकमन मन वो सासन मन पोस्ट वनस वैकेंट अगर तुम वो गाठ मुनश निमोक अकिस गाठ मुनशस 5-5-8 स्टोर आमत दिन इथे। ज़िले पुलवामा के कांग्रेस कमेटी के ज़िला सदर गुलाम कादर ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में ज़रूरी अशिया की कीमतों में 4 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अवाम अब बाशऊर हैं, वो जानते हैं कि आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में वोट किसको देना है। गुलाम कादर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी ज़िले में अवाम से तालमेल बढ़ाने के लिए काम कर रही है और उनकी शिकायत और मुतालिबात सुन रही है। गुलाम कादर ने कहा कि अगर पार्टी मरकज़ में बरसर इक़्तिदार आई तो वो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए काम करेंगे। मीटिंगों पे मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। इंतखाबात आने वाले हैं और इंतखाबों में हम हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह ताला सबों को पता है कांग्रेस पार्टी वो जमात है जो आने वाले इलेक्शन में जीत के रहेंगे। लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जोग दर जोग जुड़ रहे हैं और इंशाल्लाह रहमान हम बीजेपी ने क्या किया लोगों को पता ही है।
मेरे कहने से कुछ लोग इस वक्त बड़े तंग आ चुके हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन का और कांग्रेस पार्टी को जितवाने की तैयारी में है और कांग्रेस इंशाल्लाह जीतेंगे। हमारे सबसे पहले मसला है जो रोज़गार का है। देख लीजिए 10 सालों में बीजेपी ने कोई रोज़गार नहीं दिया लोगों को। बिजली का आपको तो पता है, गैस उन्होंने 1500 किया था। आने वाले जब हम आएंगे 500 में हम गैस सिलेंडर रखेंगे, ये हम वादा करते हैं लोग। किश्तवाड़ पुलिस ने 3 बदनाम जमाना मनशिया स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 20 ग्राम हेरोइन से मुशाबे मादा बरामद किया है। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने बताया कि गाड़ियों और पैदल चलने वालों की चेकिंग के दौरान नाका पार्टी ने एक सफ़ेद रंग के स्कॉर्पियो को रोका। गाड़ी और अफराद की तलाशी लेने पर नाका पार्टी ने तकरीबन 20 ग्राम वजनी हेरोइन से मुशाबे मादा बरामद किया। तीनों अफराद को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। जो भी पुलिस का नाका था उसको ड्यूरिंग सर्च के दौरान पता चला कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, उसके अंदर जिसका नंबर 6891 है, 3 इंडिविजुअल्स थे और उनकी सर्च की गई। उनसे हर इंडिविजुअल से हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो रिकवर हुआ। 20 ग्राम्स तीनों से हुआ है। सो इनके नाम आसिफ कबीर है, आरिफ हुसैन है और तारिक इरशाद है। इसके चलते एफआईआर नंबर 34 एनडीपीएस एक्ट में पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में रजिस्टर की गई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है कि बैकवर्ड लिंकेजेस ट्रेस करना, तो उसके लिए हमने टीम गठन की है और ये टीम जो बैकवर्ड लिंकेजेस कहाँ। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने एक जायज़ा मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अवंतीपुरा में जारी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायज़ा लेना था। मीटिंग में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की और सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। जायज़ा इजलास में सेहत और इंजीनियरिंग समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों की नुमाइंदगी करने वाले ओहदेदारों ने शिरकत की। जायज़ा मीटिंग के बाद डिप्टी कमिश्नर ने जारी तामीराती और तरक्याती सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए एम्स की सहूलियात का ऑन साइट मुआयना किया। अवंतीपुरा एम्स के ज़रिए न सिर्फ पुलवामा के रिहायशियों को बल्कि पूरे यूटी को सेहत की देखभाल के जदीद फ़वाइद की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने आज ज़िले से मुंतकिल होने वाले एसएसपी पुलवामा मोहम्मद यूसुफ और नए एसएसपी शौकत रफ़ीक वानी की एक अलविदाई प्रोग्राम का अहतमाम किया। सर्किट हाउस पुलवामा में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम, एडीडीसी पुलवामा डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज़ और ज़िला अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम और तमाम अफसरान ने दोनों अफसरान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रुखसत पजीर एसएसपी मोहम्मद यूसुफ चौधरी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम की क़यादत में ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा और पुलवामा पुलिस ने मिलकर पुलवामा को पुरअमन बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और ज़िले की हमागीर तरक्की के लिए मिलकर काम किया है। और उसके साथ साथ यहाँ की पुलिस की मेरी टीम चाहे पुलवामा में रही या अवंतीपुरा में, और खुसूसन यहाँ के आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि इस कमोबेश 3 साल के पीरियड में कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा मौका नहीं मिला जिसमें हमारे और आवाम के साथ जो है कोई रंजिश के मौके मिले। यूजली हमारी कोशिश यही रही कि यहाँ पे पीस और एक पुरसकून जो माहौल तैयार किया जाए जिसमें बगैर किसी खौफ और डर के हर एक शख्स अपना काम कर पाए। बिल्कुल, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो पार्ट एंड पार्सल है जो भी सर्विस में है। तो हमारे यहाँ पे एसएसपी साहब और जो हैं डीएसपी हेडक्वार्टर जो कि एसपी बने उनका ट्रांसफ़र हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने आज ज़िले पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने सरकारी दफातरों में काम काज का जायज़ा लिया। उन्होंने एम्स पर जारी काम का भी जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वह दफ्तरों में वर्क कल्चर को बहाल रखें और आवाम को दरपेश मुश्किलात के इज़ाले के लिए काम करें।
کمشنر سیکرٹری سیاحت یاشامد گل نے آج ضلع کشتواڑ کے دراب شالہ بلاک میں ایک عوامی دربار کی صدارت کی۔ کمشنر نے سیاحت کے شعبے کے اندر ترقیاتی اقدامات کی پیش رفت اور ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت مستفید ہونے والی اسکیموں کا بھی جائزہ لیا۔ اس تقریب میں ڈپٹی کمشنر کشتواڑ ڈاکٹر دیوینش یادو، DDC ممبر دراب شالہ اشوک کمار اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ تو یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ رٹلے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ ہے، کیونکہ ایک 800 میگا واٹ کا پاور پروجیکٹ یہاں پہ بن رہا ہے، اور کیونکہ علاقہ چھوٹا ہے، 10 سے 12 ہزار کی آبادی کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں اس سے کہیں نہ کسی طرح افیکٹ ہوتے ہیں، اور اسی لیے لوگوں کے مسئلے مسائل میں سینٹر پہ وہی پاور پروجیکٹ رہتا ہے۔ کا یہ جسچر اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ہر بار کی طرح کشتواڑ ٹاؤن میں کیمپ نہ کرتے ہوئے ان کا یہ جو سجیشن تھا کہ ہم تھوڑا پیریفریز میں موو کریں گے، جہاں پہ بہت بار سینئر آفیسرز نہیں پہنچ پاتے ہیں وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے، تو اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے درابشالہ میں یہ کیمپ انہوں نے آج رکھوایا ہے۔ بٹ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو کیونکہ وہ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، تو آئی تھنک جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں ان کو سن کے اچھا لگا۔ کچھ لوگ جنہوں نے اپنی ڈیمانڈز ہمارے سامنے رکھی، کچھ خفا تھے، کچھ خوش تھے، کچھ اپریشیٹ کر رہے تھے، کچھ کرٹیسائز کر رہے تھے، پر کیونکہ ہم ایک ڈیموکریسی میں ہم رہتے ہیں، ابھی لیو ان اے ڈیموکریٹک کنٹری، تو ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے۔ محمد عرفان ضلع پلوامہ کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے وزیر اعظم کے پریکشا پر چرچا کے 7ویں ایڈیشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انٹریکٹیو سیشن کا مقصد امتحانات کے دوران طلباء کے لیے تناؤ سے پاک ماحول کو فروغ دینا تھا۔ ضلع کے 45,000 سے زیادہ طلباء نے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آن لائن رجسٹریشن کرائی تھی۔ طلباء نے توجہ سے وزیر اعظم کو سنا، جنہوں نے امتحانات کے دباؤ سے نمٹنے کے بارے میں جانکاری دی اور امتحانات سے وابستہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے رہنمائی اور تعاون کی پیشکش کی۔ پریکشا پہ چرچا کا 7واں ایپیسوڈ ہے، اور پریکشا پہ چرچا کے آج تک 6 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، جن میں خود شری نریندر مودی جی پریکشا سے ریلیٹڈ ڈسکشن کرتے ہیں۔ پریکشا سے ریلیٹڈ جو سوالات ہوتے ہیں، جو دیش کے الگ الگ کونوں سے شاگرد پوچھتے ہیں یا طالب علم پوچھتے ہیں، ان کا جواب خود شری نریندر مودی جی دیتے ہیں۔ پریکشا پہ چرچا جو ہے، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ کئی سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو عام بھاشا میں جب ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے، جو اسٹوڈنٹس آپس میں ہوتے ہیں یا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جب بات کرتے ہیں، تو کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باہر سامنے نہیں آتی ہے۔ لیکن جب پریکشا پہ چرچا ہوتے ہیں تو ایسے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں نریندر مودی جی سے، جو عام طور پہ تو ہم ان کے بارے میں بات کرتے نہیں ہیں، لیکن امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جن سے اسٹوڈنٹس کو کافی فائدہ ملتا ہے۔ کہ سب اس پریکشا پہ چرچا جو آنریبل PM دے رہے ہیں، اس کو سن کے اس پہ عمل کرے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو، ٹیچرس ہو یا پیرنٹس ہو، اور اس کا ادھر ڈوڈا کے طلباء کی بڑی تعداد نے بھی وزیر اعظم کے پریکشا پہ چرچا پروگرام میں حصہ لیا۔ کمیونٹی ہال ڈوڈا میں مختلف سرکاری تعلیمی اداروں کے طلباء کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی۔ اس موقع پر طلباء نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ طلباء کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں امتحانات کے حوالے سے کچھ اہم باتوں سے آگاہی حاصل ہوئی ہے۔ میرا نام ارپیتا ٹھاکر ہے۔ آج جو ہے کمیونٹی ہال میں جو پریکشا پہ چرچا کا جو پروگرام ہے آرگنائز کیا گیا ہے، یہ ہر سال منایا جاتا ہے، جس میں جو ہے ہمارے جو پرائم منسٹر ہے، پردھان منتری ہے نریندر مودی جی، وہ جو ہے بچوں کے جو بھی کوشچنز ہیں الگ الگ راجیوں سے، ان کے جو ہے جواب دیتے ہیں۔ جو بھی ایگزام کے فیئر ہوتے ہیں، ایگزام کے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہوتے ہیں، وہ ان کے سب کے سلوشن بتاتے ہیں۔ میرا نام کومل گوریا ہے اور میں گرلز ہائی سیکنڈری اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج پرائم منسٹر سر کے تھرو یہاں پہ شکشا پہ چرچا کا پروگرام جو ہے وہ آیوجن ہوا، اس کے ساتھ کنیکٹ کرا گیا، تو کافی اچھا لگا، کیونکہ نیکسٹ مارچ میں ہمارے ایگزام بھی آنے والے ہیں، تو ہمارے مائنڈ میں جتنے بھی کوشچنس تھے ہمارے ایگزامس کو لے کے، ہمیں جو جتنا بھی اسٹریس تھا وہ کہیں نہ کہیں ان کے تھرو ختم ہوا۔ بارڈر سیکیورٹی فورسز کی 127 بٹالین نے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت لائن آف کنٹرول کے نزدیک آباد علاقے مچل سیکٹر کے آخری گاؤں دب پل میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر 500 کے قریب لوگوں کا علاج کیا گیا اور مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ منش
दत्त उपाध्याय, डीआईजी बीएसएफ शिमाली कश्मीर और ब्रिगेडियर कमांडर 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड ब्रिगेडियर HK धनखड़ ने मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीआईजी SF शिमाली कश्मीर ने कहा कि BSF सरहदों की हिफाजत के साथ साथ फलाही प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है ताकि लोगों को बर्फबारी के दौरान मुफ्त मेडिकल इमदाद फराहम हो सके। लोगों ने BSF के इस इक़दाम की सताइश की। और सबसे पहला हम तो ये जो 127 बटालियन BSF है, इसका कमांडेंट साहब का शुक्रगुजार है कि जिसने अपने कोशिश करके और ये कैंप यहाँ पर लगवाया और इसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और मैं रिंग पाइन खान बस्ती से आया हूँ। हमारे रिंग बाला रिंग पेन के बहुत लोग आए हैं। मेडिकल कैंप का जो हमारे कम से कम 100 से ऊपर आदमी आए। हमारे 3 गाड़ियाँ गई थी BSF की। इस मेडिकल कैंप का इंशाल्लाह हमें बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत लेडीज जेंट्स और हमारे बुजुर्ग भी आए, इसमें हिस्सा लिया आराम से। और कुपवाड़ा में तो आजकल तो सर्दी में तो 250 लगता है 300, उससे यहाँ पे फ्री में इंशाल्लाह मिला हमें दवाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे CU साहब का, जो हमारा BSF का कमांडेंट साहब आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिला, लेडीज जेंट्स बुजुर्ग। ज़िले अनंतनाग के मुरहामा इलाके में जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड की जानिब से डेयरी सनत से मुताल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद मवेशी और डेयरी सनत से मुंसलिक लोगों के दरमियान दूध की पैदावार समेत मुख्तलिफ अहम मालूमात फराहम करना था। मकामी किसानों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान प्रोग्राम तरक्की पसंद डेयरी फार्म्स में चेक्स तकसीम किए गए। प्रोग्राम में JK MPCL से ताल्लुक़ रखने वाले कई ओहदेदारों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने किसानों को डेयरी शोबे से मुताल्लिक़ खुसूसी तरबियत फराहम की। JK MPCL के CEO चराग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस वक्त कॉरपोरेटिव सोसाइटी से मुंसलिक 700 से ज़ायद मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट काम कर रहे हैं, जो किसानों से इजाफी दूध लेकर कॉपरेटिव सोसाइटी में जमा कराते हैं, जिसके एवज़ किसानों को 10 दिन बाद ही पैसे मिल जाते हैं। ज़्यादा फोकस कर मे बासन गवन पे बेनिफिट डिफरेंट रेट मिलान फैट SNMS पे तली कि वक्त की यम सात सो दूध जाय कर या बाकी रेट वनस डिफरेंट रेट दूध आस मिलस रेट वारिया बेनिफिट लकन तुम लकन पृष्ठ कि तुम कूत फायदे यमिस गो मान हिसाब से सुबह तक 2 गो 3 गो टाइमस पे पेमेंट असल रोजगार खास कर जवान लड़के बिहित तिमन कर डेयरी फार्मन जो साल का मुनाफा हुआ JK MPCL में, तो वो इस सोसाइटी को आज वापस मिला और इसने आज प्रोड्यूसरों में वो तकसीम किया है। तो आजकल बहुत सारी स्कीमें भी हैं इनके लिए, उनके फायदे के लिए। और JK MPCL जितना कुछ मतलब जितनी उसकी कोशिश है कि श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज का कुरा अंदाजी के ज़रिए इंतखाब किया गया। हज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सुजात ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हज सन 2024 के लिए 8060 आज़मीन ने दरख्वास्त दी है और 8017 को मुंतखब किया गया है। 43 दरख्वास्तें मनसूख की गई हैं क्योंकि उनके पासपोर्ट की मियाद ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुंतखब आज़मीन को मोबाइल नंबर्स पर SMS मौसूल होगा, फिर पहली किस्त अदा करने से मुताल्लिक़ जानकारी दी जाएगी। एप्लीकेशंस थी 8060 आई थी, तो उसमें से जो 20 कवर्स थे यानी 42 के करीब जो उजाज थे वो थे जिन्होंने पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो गया था, उसके बाद भी उन्होंने अप्लाई किया था और गलत पासपोर्ट की डेट डाली थी, तो उस बेसिस पे उनकी एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई। तो हमारे जो टोटल हुजाज हैं आज़मीन इस साल के लिए 2024 के लिए वो 8017 हैं। जो कुर्रा था वो आज पूरी इंडिया में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, J&K स्टेट का हो गया। तो जो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है वो हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन का मुस्लिम पॉपुलेशन का 4.9% बनता है। तो उस हिसाब से हमें 6883 जो हैं हुजाज वो हमारा कोटा बनता है J&K का। उसके एडिशनल एक स्पेशल कारवान ख़त्म नबूवत इंटरनेशनल ख़्वातीन विंग के ज़ेर एहतमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत की खुशी में महफ़िल मरकज़ी दफ्तर शंकरपुरा नौगाम श्रीनगर में मुनक़िद हुई।
सरबराह कारवान ख़त्म नबूवत इंटरनेशनल मुफ्ती मुदस्सर अहमद कादरी ने सदारत की। इस महफिल में वादी कश्मीर से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र की ख़वातीन ने शिरकत की, जिनमें ज़हरा ज़ीनत, फ़ातिमा यूसुफ, साइमा ज़हरा, ज़रीना जान, आफरीन शब्बीर, शिराज़ा जान मुक़र्ररीन काबिल ज़िक्र हैं। इस मौके पर खातून मुक़र्ररीन ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में क़सीदा शरीफ भी पेश किए और अपना कलाम पेश किया। मुफ्ती मुदस्सर अहमद कादरी ने अपने खिताब में कहा कि कारवान ख़त्म नबूवत इंटरनेशनल एक आलमगीर तहरीक है जिसने दुनिया भर में पैगाम अमन व मोहब्बत का दर्स आम किया है, फ़िरका पसंदी के ख़ात्मे के लिए शब व रोज़ मेहनत की है। मोहब्बत की खुदा बख्श देगा और फिक्र दुनिया की। महकमे मौसमियात की जानिब से वादी कश्मीर में कमोबेश एक हफ्ते के दौरान बर्फ़बारी की पेशगोई की गई है और इस ज़िम्न में मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग के साथ साथ बारामूला के रफ़ियाबाद के बाला इलाकों में साल की पहली बर्फ़बारी देखने को मिली है। गुलमर्ग में दरमियानी शब से बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ। ताज़ा बर्फ़बारी से सियाहती मकामात की सैर व तफरीह पर आए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। इंतखाबात से कबल फारूक अब्दुल्लाह को झटका, जम्मू कश्मीर में पार्टी के कई रहनुमा बीजेपी में हुए शामिल। जिले बारामूला के वाडोरा रफियाबाद में कांग्रेस की जानिब से एक रोजा पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद, पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने पर दिया जोर। किश्तवाड़ पुलिस ने बदनाम जमाना 3 मनशियात स्मगलरों को किया गिरफ्तार। 20 ग्राम हेरोइन से मुशाबा मादा बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। और मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग के साथ साथ बारामूला के रफियाबाद के बाला इलाकों में साल की पहली बर्फबारी। महकमे मौसमियात की जानिब से वादी कश्मीर में कमोबेश एक हफ्ते के दौरान बर्फबारी की पेशगोई। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब।